भाजपा ने राजस्थान में भी किया था कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास। ये कहना है राजस्थान के कैबिनेट में रह चुके मंत्री धर्मेंद्र सिंह का, जो इन दिनों जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। आज हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ भाजपा के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी वही राजनीति चल रही है। सरकार को गिराने की नीच हरकत जो भाजपा ने की है, मुख्यमंत्री अपनी सूझबूझ से इस षड्यंत्र को कामयाब करने में पूरी तरह। नमस्कार, मैं आज ही दिल्ली से आपकी जो रेगुलर फ्लाइट है स्पाइस जेट से आया हूँ। मैं इस कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र को चुनाव तक यानी 30 तारीख तक बतौर ऑब्जर्वर, बतौर प्रचारक हिस्सा लेने आया हूँ। वैसे तो आप आनंद शर्मा जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और भारत सरकार में कई पदों पर रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और बहुत कम उम्र में यानी 31 साल की उम्र में ही वो राज्यसभा में जा चुके हैं। तो आप सब उनके बारे में जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको यहाँ आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। आपको पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में एक लहर चल रही है। मैंने कई राज्यों में प्रचार के लिए गया हूँ। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव राजस्थान में हुआ है और राजस्थान में जो हालात बने हैं राजनीतिक, वैसे तो आप राजस्थान के बारे में जानते हैं अच्छे से कि राजस्थान मेहमान नवाजी के मामले में, राजस्थान किले और फोर्ट के मामले में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मामले में पूरे देश में एक अलग स्थान रखता है। मैं वहाँ टूरिज़्म में भी काम किया, मैंने सीड कॉरपोरेशन में काम किया। 2 बार अशोक गहलोत जी की सरकार में मैं बतौर मंत्री का दर्जा प्राप्त करके बीज निगम का चेयरमैन रहा और राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। हमारी सरकार में अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जन कल्याण की बड़ी बड़ी योजना बनाई। इसमें 25 लाख का जो बीमा है हेल्थ का, वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं टूरिज़्म सेक्टर में मैं राजस्थान सरकार में काम किया, दुनिया के अलग अलग देशों में भी गया हूँ। 25 लाख का बीमा पूरा देश में, दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट खुद भरे। ये हमारे राजस्थान में हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार द्वारा जहां अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराई गई, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से, हमारे राजस्थान की जनता की भावना थी, वहाँ के विधायकों ने बड़े मजबूती के साथ में हमारी सरकार का साथ दिया और सरकार को मोदी जी और मोदी जी की सरकार गिरा नहीं पाई। उसके बाद भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। और आप देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्राएं देश में निकाली जो आज तक देश में किसी भी नेता ने इतनी बड़ी यात्राएं नहीं की। और उन यात्राओं को जो अपार जन समर्थन मिला, उससे मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई, मोदी सरकार डर गई। मोदी सरकार ने जो बुनियादी मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के जो मुद्दे थे, महिलाओं के जो मुद्दे थे, युवाओं के जो मुद्दे थे, उनको ध्यान भटकाने के 2 बार प्रयास किए और 2 बार प्रयास करके सत्ता तो आ गई। काले धन के नाम पे सत्ता में आ गए, 25 लाख 15 लाख रुपए खाते में जमा कराएंगे, उसके नाम पे सत्ता में आ गई। अभी मैं अमेठी जाके आया हूँ, वही स्मृति ईरानी जी जो भारत सरकार में मंत्री बन गई, मंत्री नहीं बनी थी, यूपीए की जब सरकार थी हमारी, तो स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पे गैस का सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी और ये बोलती थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारा उनका एकदम फ्लॉप हो गया, एकदम जुमला साबित हुआ। महंगाई उस वक्त सिलेंडर की रेट क्या थी, आज सिलेंडर की रेट क्या हो गई है। यानी महंगाई पूरे देश में गरीबों का, खास तौर पे महिलाओं की कमर तोड़ दी। उस बात पर राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भी, संसद के अंदर भी बड़े सवाल किए मोदी जी पे, अडानी जी पे, अंबानी जी पे, और जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को मोदी जी की सरकार ने विशेष सहायता दी
और यहाँ तक कि जो फर्जी सेल कंपनियों के जरिए उन्होंने राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया और उनसे मांग करी कि आपका क्या रिश्ता है अडानी जी अंबानी जी से, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि बदले पूर्वक और बदनीयती से उनकी सांसद की सदस्यता को उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक रद्द करवाया। इवन यही नहीं रुके, उनका सरकारी बंगला भी रातों रात खाली करवाया। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। न्यायपालिका में हमारा सबका अटूट विश्वास है। न्यायपालिका से वापस राहुल गांधी जी एमपी बन के आए, लेकिन तब तक राहुल गांधी जी देश पर दौरे पे निकल गए और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू करी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, उसको जनता लाखों की संख्या में उनको अपार जन समर्थन मिला। और दूसरी यात्रा मणिपुर, आपको पता है कि मणिपुर पूरे देश का ऐसा स्थान बन गया, ऐसा राज्य बन गया, पूरा मणिपुर जल रहा था और मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए। वहाँ से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और वो यात्रा करते करते और उन्होंने मुंबई में बड़ी रैली के रूप में यात्रा का समापन किया। कहने का मतलब है राहुल गांधी एकमात्र देश में ऐसे नेता उभर के आए हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और जो देश की असलियत जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और बराबर। और अभी जो हमारा जो ये न्याय का जो 5 न्याय जो कांग्रेस की जो गारंटी उन्होंने दी है, ये कांग्रेस पार्टी का ही घोषणा पत्र नहीं है, ये राहुल गांधी जी को जो यात्राओं में जनता ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पे उन्होंने सबसे पहला उन्होंने युवाओं को फोकस किया है। आप देखेंगे इसमें युवा को सबसे टॉप पे दिया है और 30 लाख भारत सरकार में नौकरियां दी जाएंगी, इस बात के लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया है।